Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझा दिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है आपके पास ए एंड बी आर द ओवरलैपिंग। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। बी एंड सी आर ओवरलैप। ए और बी भी ओवरलैप कर रहे हैं, बी और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ए और सी क्या है आपके पास, डिसजॉइंट सेट्स। तो इसमें क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी आपने यही कुछ किया था। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो वो होती है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब हमने इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अब कंडीशंस क्या थी आपके पास, ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है आपके पास सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, मतलब इनमें कुछ जो है एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो वो ये आपके पास एरिया होगा। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर, बी और सी भी अगेन जो है आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये आपके पास सेट सी आ गया। बी और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ए और सी डिसजॉइंट हैं, ए और सी में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम अब पहले देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है। ठीक है, तो बी और सी में जो कॉमन है आपके पास वो यहाँ पर मौजूद एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी, इसका आपने यूनियन करना है सेट ए के साथ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी और आपने इसका यूनियन करना है सेट ए के साथ। तो यूनियन में आपको पता है ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये आपके पास बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन ए, तो ए सेट आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी ए के भी ऑल एलिमेंट्स आ गए और बी इंटरसेक्शन सी के भी। ठीक है, नाउ हम इसकी क्या करते हैं जी, राइट हैंड साइड फाइंड। तो राइट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बना लिया कि ए और बी ओवरलैप कर रहे थे और बी और सी, ये आपको जो कंडीशन दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में, ए और बी में यूनियन करना है। तो ए और बी में आपको पता है यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपकी क्या होगी, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या आपके पास ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट सी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और सेट सी के एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास ए यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपने यही कुछ करना था कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जो डायग्राम है इनमें क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखें सेट ए आपके पास शेडेड एरिया और यहाँ पर भी सेट ए, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट ए को शेड कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर सेट बी मौजूद है बट यहाँ पर सेट बी तो नहीं है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर सेट सी नहीं है बट यहाँ पर है, तो मतलब ये कॉमन नहीं है, बस इसमें क्या था, सेट ए ही कॉमन था, तो आपने क्या किया, इसको शेड। ये है आपकी जो राइट हैंड साइड। ठीक है, और ए के अलावा आपके पास ये देखिए यहाँ पर बी का ये एरिया तो शेड है बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आप ये एरिया शेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये बी का ये एरिया, बी और सी का जो है, ठीक है, यहाँ पे ये भी शेड है और यहाँ पर भी ये शेड किया गया है। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे जो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये भी शेड होगा। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी कि यहाँ पे उसमें भी सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया था वो आपने शेड किया था।
ठीक है। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो बी है आपके पास, ठीक है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। आपने इसके लिए अगेन वेन डायग्राम उसी तरह से बना लेनी है कि ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो ए है ये और ये हो गया सेट बी। ए और बी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, और बी और सी भी ओवरलैप कर रहे थे, तो वो ये हो गया आपके पास। ठीक है। अब आप पहले फाइंड करें इसमें बी यूनियन सी। ठीक है। बी और सी के ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। तो बी यूनियन सी आपके पास कहाँ पर मौजूद होगा, बी के ऑल एलिमेंट्स और सी के ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। ये क्या है आपके पास, बी यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन आपने करना था सेट ए के साथ। ठीक है। तो हाँ, बल्कि आप इसमें अभी इंटरसेक्शन नहीं करते हैं, हम इंटरसेक्शन में जो है हम अलग अलग से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, बी यूनियन सी। अब हम करते हैं ए को रिप्रेजेंट। तो ये है आपके पास सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें क्या है, ए बी और सी जो है ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ए और बी और सी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट करें तो वो है आपके पास ये एरिया। ठीक है। अब आपने क्या करना था, ए और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब सेट ए और बी यूनियन सी में आपने क्या फाइंड करना था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो इस सेट में और इस सेट में आपको कौन सा कॉमन एरिया शेड नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे सेट ए को तो शेड नहीं किया गया, बट यहाँ पे किया गया, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे आपको ए और बी जहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे ये एरिया शेडेड है, और यहाँ पर भी यही एरिया शेडेड है। ठीक है। जहाँ पे ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे तो उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जगह शेड होगी। ठीक है। तो ये मैंने एक जो है अगेन वेन डायग्राम बनाई है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन तो वो था आपके पास ये एरिया। ठीक है। जहाँ पे ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट इस जगह को शेड करेंगे। ठीक है। ये आपका क्या है, आपने फाइंड किया लेफ़्ट हैंड साइड। अब आपकी राइट हैंड साइड भी बिल्कुल इसी तरह की होगी। ठीक है। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ए बी और सी को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ए। इसमें क्या था कि ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है आपके पास सेट ए बी सी। तो यहाँ पे ए अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास ये एरिया। ठीक है। इसी तरह हम जो है बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है आपके, ये सेट ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और बी और सी। ठीक है। तो अब यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करना है, तो वो है आपके पास ये एरिया। ठीक है। ये ओवरलैप कर रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लें आप। ठीक है। अब हम बना लेते हैं सी को। तो ये है आपके पास सेट जो है, इसमें मैंने सी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो मैंने अगेन एक वेन डायग्राम बना ली। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें आप ए और बी में आपके पास क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। ठीक है। ए आपके पास ये है और बी ये। अब देखें यहाँ पे ये एरिया ए का शेड है, यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया आपके पास शेड है और यहाँ पर भी यही एरिया आपके पास शेड है जहाँ पे ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में आप सिर्फ और सिर्फ इस जगह को शेड करेंगे। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपने क्या करना था, इस जगह को शेड। ठीक है।
ये जहाँ पे ए और बी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स। तो सेट ए में आपके पास ये जगह शेडेड है, और सी में जो है आपके पास, जब सी सेट में आपके पास ये जगह शेड थी, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आप क्या लिखेंगे, फाई के इक्वल मीन्स एम्प्टी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में आपने क्या फाइंड करना है, यूनियन। ठीक है, आपकी राइट हैंड साइड भी यही थी कि आपने क्या करना है, इनमें यूनियन फाइंड। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में जो है आपने यूनियन फाइंड करना है। मतलब इन दोनों में जो भी आपके पास कॉमन था, मतलब एलिमेंट्स यूनियन में तो सारे आते हैं। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे सेट ए है आपके पास शेड, यहाँ पे नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ पे सेट बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये था। ठीक है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स लिखने थे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो आपके पास जस्ट यही एरिया शेड है, तो आप क्या करेंगे, ए जहाँ पे ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं वो एरिया शेड करेंगे। ठीक है, तो हाँ, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी, बिल्कुल इसी तरह आपने जो है उसको ड्रॉ किया था। तो आपने क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।